हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चे आप सभी? सब ठीक हैं? जल्दी बताएंगे ऑल ऑफ यू। सब ठीक है? शाबाश। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग सभी को, प्यारा प्यारा गुड इवनिंग सभी को, प्यार भरा गुड इवनिंग। ये शाम मस्तानी आप सभी के लिए। तो कैसे हैं आप सभी? सब ठीक हैं? पढ़ाई कैसी चल रही है आप सभी की? जल्दी बताएंगे बच्चों। वेलकम, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग अद्विक, शांतनु, सत्यम, सवाश। अरे वाह गुजर साहब गुड। अरविंद राइट। और तो कैसे हैं आप सभी? कल हमने मैथ्स की क्लास में कुछ एंगल्स को समझा था। वो एंगल्स आई थिंक आप सभी को याद है या नहीं है? प्रैक्टिस करी थी आपने उनकी एंगल्स की दोबारा से? मैंने कहा था बेटा, याद करेंगे कौन सा एंगल करा था हमने? वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है याद रखेंगे। पर वर्टिकल अपोजिट एंगल, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग डियर्स। लो, गुड इवनिंग, बस गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, वेलकम वेलकम सब। अरे ठीक है, चलो आओ, स्वागत करता हूँ मैं डियर आप सभी का आपकी अपने स्टार्ट क्लासेस में। मैं अमित, आपका मैथ्स का टीचर। ठीक है, आइए अपने स्टार्ट करते हैं क्लास को। ध्यान रखेंगे, सारी चीज़ों को एक बार दोबारा से पुनः समझेंगे। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से एंगल समझे थे हमने कल की क्लास में? पूरक और संपूरक एंगल के बारे में जाना था प्यारे बच्चों। आज फिर एक बार हम पूरक और संपूरक के बारे में जानेंगे। वर्टिकल अपोजिट एंगल के बारे में कल के हमने क्लास में पढ़ा था। वर्टिकल अपोजिट एंगल एक बार दोबारा मैं आपको बताऊंगा आज की ही क्लास में। ठीक है, पहले उससे पहले एक बार ये देख लेते हैं, हम याद करते हैं हमने सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होता है? सी। सी मतलब 9 जैसा, तो कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। याद करो क्या फॉर्मूला बताया था कल मैंने इसका? हमें सी कैसे नजर आता है? 9 की तरह, तो ये कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। कहानी खत्म। हिंदी में इसको क्या कहते हैं बेटा? पूरक। पूरक मतलब 90। कल बताया था यही मैंने, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें सी जैसा नजर आता है, सी से स्टार्ट होता है, सी 9 जैसा लगता है, इसलिए वो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर देता है। ठीक है, क्या था याद करो, इसमें पेयरिंग बनती है वो 90 डिग्री। फिर हमने बात करा था सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल किस जैसा नजर आता है? 8 जैसा नजर आता है। एस किसकी तरह नजर आता है? 8 की तरह। एस किसकी तरह नजर आता है? 8 की तरह। तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 180 डिग्री का। और आपको तीसरा एंगल तो पता ही होगा, कंप्लीट एंगल। वन एटी। कंप्लीट एंगल कितने का था? 360 डिग्री का, है ना। 360 डिग्री का। जरा एक चीज देखना, कहता है कि जो बच्चा सप्लीमेंट्री एंगल था, इसका जो पूरा एंगल क्रिएट कितने डिग्री का हो रहा था मेरे बच्चे? 180 डिग्री का। ये देखो, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर एक रेखा खींची हुई है नीचे। ठीक है, इसके ऊपर एक इस तरीके से एंगल और क्रिएट हो रहा है। ये वाला एंगल मेरे बच्चा 120 डिग्री का बन रहा है, और ये वाला बच्चा एंगल 60 डिग्री का बन रहा है। कितने कितने का? 120 का और 160 का। देखो यहाँ पर एक लाइन है इस तरीके से, एक लाइन है उसके ऊपर इस तरीके से, ये 120 डिग्री का है और ये 60 डिग्री का। तो 120 प्लस 60 कितना हो जाता है? 180 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल हो गया आपका? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। अब एक बार इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ एक बार और बातें समझाता हूँ, जरा एक बार ध्यान देंगे, ध्यान देंगे एक बार और। देखो,
हमने बात करी क्या, समपूरक। समपूरक कितने का, 180 डिग्री का। पूरक क्या, 90 डिग्री का। और हमने किसकी बात करी थी, शीर्ष भूमिक कोण या फिर वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल याद करो क्या था, एंगल ए। एक बार वर्टिकल अपोजिट एंगल देखना ना मेरे साथ, क्या था, ठीक है। शीर्ष भी शीर्षाभू, हटो इंग्लिश में लिखने दो। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या था, ध्यान देंगे। एक सीधा रेखा थी इस तरीके से, वो क्या करती है बेटा, एक बिंदु पे काटती है, जिसका नाम क्या दे सकते हैं उस बिंदु को, ओ। क्या नाम दिया, ओ। क्या नाम दिया, ओ। तो ये ए रेखा, ये रेखा बी, ये सी, और ये तुम्हारा डी। अगर यहाँ पर देखो मेरे बच्चा, यहाँ पर कितने डिग्री का, 140 का बन रहा है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल में क्या होता है, वर्टिकल अपोजिट में क्या होता है, आमने और सामने की भुजाएं भी कितनी होती है, बराबर होती है। ये वाला भी 140 डिग्री का। ये अगर मेरे बच्चे कितने का बनेगा, 40 डिग्री का, तो ये वाला भी 40 डिग्री का, ठीक है, 40 डिग्री का वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये वाला और ये वाला दोनों क्या है मेरे बच्चा, एकदम इक्वल है। तो इसको लिखते हैं कैसे, एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी बराबर है एंगल बी ओ सी के, एंगल बी ओ सी के। सेम इसी तरीके से एंगल ए ओ सी बराबर है किसके, एंगल्स डी ओ बी के, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, इसके हम नाम दे लेते हैं। इधर ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान दो, बात नहीं, हाँ यहाँ ध्यान दो। जैसे कि इसको हमने बोला एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। तो एंगल 1 होता है एंगल 2 के इक्वल में, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, एंगल के नाम आप चेंज कर लो, ठीक है। ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के, एंगल 2 बराबर है एंगल 4 के, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। और जब ये लिखते हैं तब हम इसके साइड में क्या लिख देते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहो, शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। बस वीओ लिख दो, कहानी वहीं पर इसकी खत्म हो जाती है। इससे पता चल जाता है कि क्या है मेरे बच्चे, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। क्या है ये, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है। ये चीज थी, याद रख लेंगे। जो आपका एस, एस कितने का, 180 डिग्री का, सी, सी कितने का, 90 का, और एक होता है कंप्लीट 360 डिग्री का, ठीक है, 360 डिग्री का। इतनी चीज समझ में हुई, इतनी चीज क्लियर हुई तो बताओ यस सर, इतनी चीजें क्लियर हुई। शाबाश, गुड इवनिंग बच्चों, प्यारे बच्चों, चलो बोलो गुड इवनिंग। चलो ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। आओ वापस चलते हैं अपने कहानी के ऊपर। कहानी के मतलब किताब में आज हमें जो करना था, आज याद करो, शीर्षाभूमिक कोण हमने कल लिखा था, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, लिख लेते हैं एक बार, शीर्षाभिमुख, है ना, वर्टिकली
अपोजिट एंगल। ठीक है, हमेशा क्या होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल भी कितना का होगा, हमेशा 180 डिग्री का ही होगा। कितने का होगा, हमेशा 180 डिग्री का। क्लियर हुआ ये वाली बात? ठीक है, कल भी समझाई थी, बिल्कुल शाबाश। आज बात करते हैं, आओ, आसन कोण की। किसकी? आसन कोण की, मतलब एडजेसेंट एंगल। इसको क्या नाम लाते हैं मेरे बच्चा? इसको कहते हैं एडजेसेंट एंगल। क्या नाम है? एडजेसेंट एंगल। ठीक है, क्या नाम है इसका? एडजेसेंट एंगल। वर्टिकल अपोजिट समझ में आया सभी को? बिल्कुल शाबाश। जरा एडजेसेंट एंगल के बारे में समझेंगे। इस एंगल को क्यों पढ़ना जरूरी है? देखो, वर्टिकल अपोजिट जो होता है बच्चा, वो सीधा सीधा हमें 180 के बारे में बताता है। क्या कहता है बेटा? जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, जो मेरे बच्चे आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल है, वो तो डायरेक्ट आपको किसके बारे में बता रहा है? वो तो डायरेक्ट कहता है कि बेटा वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या कहता है? मैं तो सीधा सीधा 180 डिग्री का हूँ। कितने डिग्री का हूँ? सीधा सीधा 180 डिग्री का हूँ। डिग्री का मतलब तो बताइए। हाँ, सीधा सीधा मैं कितने डिग्री का हूँ? 180 डिग्री का हूँ। दूसरा, जो क्या कहता है, ये जो एडजेसेंट एंगल होता है, ये सीधा सीधा क्या कहता है, जरा समझेंगे। परिभाषा लिखी हुई है यहाँ पर, अगर मेरे साथ परिभाषा को ध्यान देंगे। वर्टिकल अपोजिट एंगल सबका क्लियर है? सामने की और आमने और सामने की भुजा क्या होती है? एकदम बराबर होती है। अब बात करते हैं आसान कोण की या फिर एडजेसेंट एंगल की। ध्यान देंगे क्या कहना चाहता है। कहता है मेरे बच्चे, जब दो कोणों का एक ही शिखर, क्या? जब दो कोणों का एक ही शिखर, एक ही शिखर मतलब, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? वर्टेक्स। शिखर, शिखर का मतलब जैसे कि कोई दो एंगल है इस तरीके के। शिखर का मतलब क्या होता है? ऊपर का पॉइंट। कौन सा पॉइंट? अपर पॉइंट। कौन सा पॉइंट बेटा? शिखर का मतलब अपर पॉइंट। अपर पॉइंट कहता है मेरे बच्चे, जब दो कोणों का एक ही शिखर मतलब वर्टेक्स और एक ही भुजा कॉमन आर्म, मतलब एक ही तो क्या होती है? कोण होता है, और एक ही क्या होती है? भुजा होती है। ठीक है, एक बार दोबारा देखो, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें वाली। देखो, परिभाषा है, कहता है कि जब दो कोण एक ही शिखर और एक ही भुजा मतलब कॉमन आर्म, एक ही भुजा हो, लेकिन वे एक दूसरे के ऊपर ना हो। क्या है? एक दूसरे के दोनों ऊपर ना हो, तब उन दोनों कोणों को आसान कोण या सन्निकट, एक का नाम और क्या होता है? सन्निकट कोण या एडजेसेंट एंगल कहा जाता है। इन इंग्लिश, इफ टू एंगल्स शेयर अ कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म, जैसे कि देखो, ये सेम क्या कर रहा है बेटा? इसी पे आपको दो एंगल नजर आ रहे हैं, एक यहाँ है, ठीक है, और एक ही क्या कर रहा है? सेम ही बिंदु पे एक और दूसरा एंगल क्रिएट किया जा रहा है। मतलब आप यहाँ देख सकते हो इस तरीके से, है ना, इस तरीके से कोई एंगल निकल रहा है। अभी जो हमने देखा था वो इस तरीके से देखा था, जो एक बिंदु को क्या कर रहा था, ये तुम्हारा क्या था? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये वाला कौन सा है आपका? ये है एडजेसेंट। कौन सा है ये? एडजेसेंट। कौन सा? एडजेसेंट एंगल। मतलब एडजेसेंट का मतलब जैसे कि हमारा हैंड है, और ये हैंड में हमने क्या कर दिया? एक और लाइन खींच दी, तो हमारा क्या हो जाएगा? एडजेसेंट। मतलब एक ही बिंदु पर दो अलग अलग कोण, एक ही बिंदु पर दो अलग अलग कोण। इतनी चीज समझ में आई? एक ही बिंदु पर दो अलग अलग कोण। ओके, उसको हम क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल। कहते हैं कि इफ टू एंगल शेयर अ कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म बट डू नॉट ओवरलैप, मतलब वो दोनों एक दूसरे को क्या नहीं करते? ओवरलैप नहीं करते हैं, दे आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल।
वो मतलब एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे कि सपोज दैट ये वाला एंगल तुम्हारा, हम कह लेते हैं ये एंगल हमारा 120 का क्रिएट हो रहा है। कितने का क्रिएट हो रहा है? 120 का। ये वाला पूरा एंगल हमने कह दिया ये एक तुम्हारा क्या है, ये एक हमारा 60 का है और ये भी हमारा 60 डिग्री का है। और 60 और 60 कितना हो जाता है आपको पता है, 60 प्लस का 60 आपका हो गया कि 120 डिग्री। कितना? 120 डिग्री। तो ये क्या हो गया आपका वर्टेक्स एंगल हो गया। एक बार लिख लेंगे। सेम इसी तरीके से इसकी डेफिनेशन को लिख लो कॉपी के अंदर। जैसे एंगल क्रिएट किया गया है वैसे ही एंगल को क्रिएट कर लो आप सब भी। चलो जल्दी से इसको कॉपी में एंगल क्रिएट करो। इसके बाद में मैं आपको और समझाता हूँ कि इसमें और क्या चीजें हैं। चलो इसको नोट करो जल्दी से, फिर मैं और अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगा। जल्दी करो बच्चों, नोट करो जवाश। जल्दी नोट करो डियर्स। शाबाश, जल्दी जल्दी नोट करो। हाँ वो वर्टिकल अपोजिट एंगल था, ये तुम्हारा एडजेसेंट है। एडजेसेंट में क्या करता है कि दो ही एक ही बिंदु पर दो अलग अलग कोण बनाए जाते हैं। समझे ऋतिक? क्या चीज? एक ही बिंदु पर दो अलग अलग एंगल क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, शाबाश, जल्दी जल्दी नोट कर लो। अरे वाह शाबाश, सक्षम जल्दी करो बच्चा। आस्था, राजेश, अरे वाह, योनिति, आद्विक, ऋषभ राज, भवेश, भागीरथ, अरे वाह सभी के सब आ गए हैं। बढ़िया बात है भाई, सब बढ़िया बात है। जसवंत नाग भी आ गए हैं भाई साहब, कृष्णा साहू जी भी हैं। अरे वाह। अच्छा ये सारे के सारे बच्चे बताना समझ में आ रहा है ना? शांतनु पटेल, ठीक है, नव्या ठाकुर, श्रेयांश वर्मा, यशराज, जल्दी बताओ बच्चा, सबको समझ में आ रहा है ना? सत्यम, मानस, राधा, हर्ष, शाबाश, आराध्या तिवारी, आकाश घोष, चल बताओ। अलीना जल्दी बताओ बच्चा। अरे वाह, एलिना जल्दी बताओ बच्चा, समझ में आ रहा है डियर? आराध्या तिवारी जी, ऋषभ राज, सब बिल्कुल। सबको एक बार फिर गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि तुम्हारी नींद खुल रही है दोबारा, है ना? लेट आ करके तुम्हारी नींद अब खुल रही है, इसलिए गुड मॉर्निंग, है ना? लिख लिया है? हाँ, इसलिए गुड मॉर्निंग, क्योंकि तुम्हारी नींद बहुत जल्दी खुल जाती है। पता चल जाता है लेट आने वालों को कि अब क्लास स्टार्ट हो गई है, चलो अब क्लास में चलते हैं, है ना? हाँ, लेट आने वालों को तब पता चलता है कि चलो भाई क्लास स्टार्ट हो गई है, चलते हैं। फिर लिखते हैं सर जी गुड इवनिंग। नहीं बेटा, गुड इवनिंग नहीं, गुड मॉर्निंग लिखो। ठीक है, गुड इवनिंग जो टाइम पर आता है उसकी होती है गुड इवनिंग। ओके, चलो एक बार दोबारा समझो मेरे साथ क्या था। एडजेसेंट एंगल, जब दो कोण एक दूसरे ही शिखर, एक दूसरे ही शिखर, एक ही भुजा, शिखर क्या है, अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पर देखा, ये ए शिखर बन रहा है और ये वाला शिखर बी बन रहा है। ठीक है, एक शिखर यहाँ है पर वो क्षैतिज है। कौन सा ये? क्षैतिज है, लैंडस्केप है, क्षैतिज है। इसको हम क्या कह लेते हैं? क्षैतिज। क्षैतिज मतलब जमीन पर लेटा हुआ है। ये कैसा है मेरे बच्चा? क्षैतिज है, इसको हम नहीं काउंट करेंगे। एंगल कहाँ क्रिएट हो रहा है? अगर हम कोण बनाते हैं मेरे बच्चे, क्या बनाते हैं? कोण। अब जरा यहाँ देखना, एक हम ऐसे क्रिएट करेंगे सी ओ बी, एक एंगल ऐसे क्रिएट करेंगे सी ओ बी, दूसरा एंगल कैसे क्रिएट करेंगे? यूं करके एंगल बी ओ ए। एक एंगल और बनेगा जो बड़ा एंगल होगा, जो इस पूरे का होगा, एंगल
तो क्या करते हैं बड़ा वाला एंगल फाइंड करने के लिए, एंगल सी ओ बी प्लस का एंगल बी ओ ए, ठीक है, बी ओ ए, ठीक है। उभयनिष्ठ एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं एंगल 60 प्लस का एंगल 60 बराबर में 120 डिग्री, उभयनिष्ठ के बारे में बात कर लेते हैं, कॉमन के बारे में। उभयनिष्ठ क्या क्या है, ओ बी इसमें भी है और ओ बी इसमें भी है। तो चलो नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से एक बार अपनी कॉपी में। ठीक है, उभयनिष्ठ हो गया, इसको लिखो। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है जरा एक बार मेरे साथ देख लेना। उभयनिष्ठ याद करो, मैंने आपको कई बार बताया। कॉमन, कॉमन क्या होता है, जैसे कि आपने ये एंगल क्रिएट करा सी ओ बी, दूसरा एंगल क्रिएट करा बी ओ ए, तो आपको इन दोनों में क्या चीज, एक कॉमन चीज नजर आ रही है। क्या कॉमन नजर आ रहा है, आप कहोगे सर इसके अंदर भी ओ बी है, इसके अंदर भी क्या है, ओ बी है। तो जो आपका ओ बी है वही क्या है, ओ बी क्या है मेरे बच्चे, ओ बी ही आपका उभयनिष्ठ कहलाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है ना। ओ बी क्या कहलाएगा आपका, उभयनिष्ठ कहलाता है, ठीक है। ये हर एंगल के अंदर होता है। जैसे कि अभी हमने पीछे अभी एडजेसेंट एंगल में, सॉरी आपका जो वर्टिकल वर्टिकली अपोजिट एंगल करा था। वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या था, आपने देखा होगा ओ, ओ एक ऐसी चीज थी जो हर किसी एंगल को क्या कर रही थी, क्रिएट कर रही थी। हम ओ को मेरे बच्चे इसको केंद्र बिंदु भी कह सकते हैं, उसमें क्या कह सकते थे, उसमें केंद्र बिंदु भी कह सकते थे। ओ को हम क्या कह सकते थे, ओ को केंद्र बिंदु, ओ क्या है, केंद्र बिंदु है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ एक क्या है, केंद्र बिंदु है। ओके, दैट इज क्लियर नाउ। ये वाला आपको क्लियर हुआ, ये 120 लिखा है, ये 120 लिखा है, लो है ना, ये 120 डिग्री है क्योंकि हमने ऐसे माना है। वी आर इमेजिन दैट दिस एंगल्स, वी आर इमेजिन दैट दिस एंगल्स। चलो जल्दी जल्दी बताओ, हुआ क्लियर, शाबाश। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट की तरफ चला जाए, तो जल्दी बताओ। हाँ नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हो गया, ये परिभाषा हमने लिखनी है, कौन सा एंगल है, एडजेसेंट एंगल। अब जरा यहाँ पर देखना है इसकी कुछ बातें, इसका डायग्राम एक बार क्रिएट हो रखा है, इधर भी जरा समझना बातों को, इधर भी जरा बातों को एक बार समझना। देखो क्या कहता है, जरा समझो। कहता है आसन कोण या जो आपका एडजेसेंट एंगल है, इसके लिए एक एग्जाम्पल दे रखा है। क्या दे रखा है, एक एग्जाम्पल क्रिएट किया हुआ है। जरा देखो एग्जाम्पल क्या कहते हैं, नीचे दिए गए चित्र में एंगल ए ओ बी और बी ओ सी का बारे में पता लगाना है। एंगल क्या कह रहा है, कोण ए ओ बी और कोण बी ओ सी का, देखो इसका क्या है, समान शिखर ओ है। आपको अभी मैंने क्या कहा था, जो इसका शिखर है मतलब जो इसका एक मिडिस्ट पॉइंट है वो क्या है मेरे बच्चे, ओ है। क्योंकि ओ भी क्या है इसके अंदर, ओ भी क्या है मेरे बच्चा, उभयनिष्ठ है। ओ भी क्या है, उभयनिष्ठ है। और समान भुजा ओ भी, और अभी हमने क्या देखा था, जो इसकी दो समान भुजा आ रही थी वो क्या थी, ओ भी थी, है ना। इसलिए ये क्या कहलाएगा आपका, आसन कोण या सन्निकट कोण कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो आपका भुजा है वो क्या है, ओ है या उभयनिष्ठ है। और जो समान कोण बनता है उभयनिष्ठ के साथ, वो कौन सा बन जाता है, ओ भी बन जाता है। जैसे कि आपने एंगल देखा, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, फिर दूसरा एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, ठीक है।
देखो कैसे जा रहा है मार्कर मेरा, ध्यान देना इधर एक बार को। देखना, पहला कौन है, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। पहले ए से कहाँ गया, ओ पे गया, ओ से बी पे गया, बी ओ सी, फिर बी से उठाया, फिर ए ओ पे गया, फिर सी पे गया। समझे? समझ में आ रहा है मेरे बच्चे, प्यारे प्यारे चुलबुलो, समझ में आ रहा है छोटे 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 नन्हे मुन्ने बच्चों? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चा, ये ध्यान से समझना एकदम, ठीक है? इसीलिए ज्यादा नहीं, एक दो एंगल ही करेंगे हम। इसके कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स है, जरा ध्यान देंगे। कहता है, जरा ध्यान देना, कहता है कि दोनों कोण का एक साझा शिखर, मतलब कॉमन क्या होता है, एक वर्टेक्स होता है, और वर्टेक्स मतलब ये आपका ओ है। क्या है इसका, एक कॉमन है जिसका नाम क्या है, ओ है। एक साझी भुजा होती है, एक साझी भुजा मतलब इसी भुजा में से, या फिर जिसको मैंने आपको लेखा कहा था, शिखर कहा था, अन्य दो भुजाएं विपरीत दिशाओं से होती है। एक ही भुजा पे देखो, अब ये यहाँ पर जो मेरे बच्चा एंगल क्रिएट हो रहा है, अब ये कितने डिग्री का है यहाँ पर, एक बार मुझे देख करके बताओ। कहता है, ये जो मेरे बेटा है, आपको ये सिंगल लाइन नजर आ रही है, ये कितने डिग्री की है? आप कहोगे सर ये एंगल ए ओ सी, ए ओ सी कितने डिग्री का है? देखो, एंगल ए ओ सी ये है 90 डिग्री का। कितने का है? 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, राइट एंगल। कौन सा एंगल? राइट एंगल। कैसे राइट एंगल का पता लगाया? क्योंकि एक मिड इस पॉइंट पे क्या है मेरे बच्चे, एकदम सीधी खड़ी है, ठीक है? अब बीच में क्या है, एक सीधी सीधी लाइन है। आपको पता है 90 का हाफ कितना होता है, तो हम ये डायरेक्ट कह सकते हैं एंगल सी, ये तो पूरा 90 हो गया, एंगल बी ओ सी बराबर में 45 डिग्री, एंगल ए ओ सी बराबर में 45 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस का एंगल 2 बराबर में 90 डिग्री। तो आप यहाँ लिख सकते हो ये एक पूरक कोण है, पूरक कोण। क्या लिख सकते हैं फिर हम बेटा, ये एक पूरक कोण है। फिर ये जाकर के क्या होगा, एंगल ए ओ बी और एंगल बी आसन कोण है, ये एडजेसेंट एंगल है, ठीक है? और आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसलिए एंगल ए ओ बी और बराबर है एंगल बी ओ सी के। किसके? एंगल बी ओ सी के। किसके? एंगल बी ओ सी के, जो क्या है, आसान कोण है। लो, ये आप इसमें ऐसे और लिख सकते हो। अब ये आपका क्या होगा मेरे बच्चा, क्लियर हुआ, कंप्लीट हुआ, ठीक है? देखो समझो, आराम से समझो, सारी की सारी चीजें मेरे बच्चे आपके सामने लिखी हुई है, बस पढ़ो समझो, पढ़ो और समझो। दैट इज क्लियर? डाउट? क्लियर होगा, क्लियर होगा, डोंट वरी मेरे बच्चे, डोंट वरी, सारी चीजें आपकी क्लियर होगी। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो और इसको नोट करो कॉपी के अंदर, फिर मैं आपको और चीजें समझाता हूँ। जल्दी से नोट डाउन करो अपनी कॉपी के अंदर। जल्दी नोट करो डियर्स। जल्दी नोट करो बच्चों। जल्दी जल्दी नोट करो डियर।
बिल्कुल। इसमें बेटा क्या होता है कि इसमें ना एक उभयनिष्ठ होता है, जैसे कि हमने अभी देखा था ना बी और ओ, ये उभयनिष्ठ होता है इसमें। राइट सत्यम। बिल्कुल करो, बिल्कुल नोट करो, सेम टू एज इट इज। क्लियर। क्लियर। ये चीज क्लियर हुई सभी को? बताओ जल्दी से आसन कोण में, जल्दी बताओ, ये सारी चीजें क्लियर हुई? एडजेसेंट एंगल क्लियर हुआ, इसमें एक राइट एंगल है वो आपको क्लियर हुआ। एडजेसेंट एंगल में ना बच्चा, जो आपका एडजेसेंट एंगल होता है ना बेटा, इसके अंदर राइट एंगल भी क्रिएट हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर देखो क्रिएट किया गया है। अगर अभी इसका फेस उधर की तरफ है, अगर हम इसका फेस इधर की तरफ कर ले, तब भी आपका क्या रहेगा, ये एडजेसेंट एंगल ही रहेगा। क्या कहा, इसका फेस अगर इधर की तरफ कर लेते हैं, इधर ध्यान देंगे, जैसे कि इसका फेस यहाँ की तरफ कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इसका फेस यहाँ की तरफ कर लेते हैं, यहाँ की तरफ कर लेते हैं इसका फेस, तब भी ये क्या रहेगा आपका, एडजेसेंट एंगल ही रहेगा। क्या रहेगा, ये कंटिन्यू आपका एडजेसेंट एंगल रहेगा। तो समझ में आया? अच्छा एक बात मुझे बताओ, आप सारे के सारे, आपके अभी तक कितने मैथ्स के चैप्टर हो गए हैं? आप सभी ने मैथ्स की क्या प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी है क्या? जल्दी बताएंगे प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ एक बार प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, क्या सा रहा? अच्छा प्रैक्टिस ना बच्चे, मैंने आपको क्या क्या कहा था कि आपको प्रैक्टिस करनी नहीं छोड़नी है। मैथ्स की प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू करती रहनी है। क्या करते रहना है? मैथ्स की प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू करते रहना है, और हर एक चैप्टर की भी अच्छे से आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस हमें क्या करना है बेटा, करते रहनी है। चलो ये चीज बताओ, एडजेसेंट एंगल क्लियर, एडजेसेंट एंगल क्लियर, जल्दी बताओ। जो आपका आसान कोण है ये क्लियर हुआ? आसान कोण क्लियर हुआ क्या? जल्दी बताओ। ठीक है, देखो एक बार और समझा देता हूं मैं, आसान कोण में क्या चीज है। आसान कोण है इजी कोण, आप मान लो इसको, क्या मान लो, इजी। इसके अंदर देखो बेटा, राइट एंगल में भी आपका क्या हो सकता है, कई सारी साइड्स हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ पर एक राइट एंगल क्रिएट किया गया है हमने। ठीक है, इसके अंदर हमने मान लेते हैं, सपोज दैट ये ऐसे मान लिया। अब आप देख रहे हो कि एक तो क्या हो गया इसका मेरे बच्चे, एक तो इसका क्या हो गया, समान शिखर हो गया। समान शिखर मतलब दो एक एंगल क्रिएट हो रहे थे, इनका जो एक शिखर है वो क्या है मेरे बच्चा, ओ बना, और इनकी समान भुजाएं हो गई। जैसे कि इसका नाम ए हो गया, इसका नाम हमने क्या दे दिया, बी दे दिया, इसका नाम सी दे दिया। अब यहाँ पर देखो, अब ये कहा है हम कि ये कितने का है, हमने कहा ये 30 डिग्री का है, और ये वाला कितने का हो जाएगा, ये हमने कहा ये बेटा 60 डिग्री का है। तो आपने क्या करा, एंगल ए ओ बी कितने डिग्री का हो गया, 630 डिग्री का। सेम उसी तरीके से आपने कहा एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। तो एंगल 1 प्लस का एंगल 2 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री प्लस का 60 डिग्री बराबर में आपका हो गया सर 90 डिग्री का। और ये क्या है आपका, एक समकोण, समकोण के साथ कौन सा, आसान, कौन सा, आसान कोण। ठीक है, ये 90 का तो तुम्हारा कितने का है, समकोण का है, परंतु आप आसान कोण पढ़ रहे हो या आप एडजेसेंट एंगल के पढ़ रहे हो, तो आप इसको क्या बोलोगे, उस समय आपका एडजेसेंट एंगल होगा, ना कि समकोण बनेगा। हाँ, हमें इतना पता है कि इसके अंदर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, बट हमें इतना जानना है कि अभी कौन सा कोण है, अभी ये आसान कोण है, ये आपका राइट डिग्री एंगल या राइट एंगल नहीं होगा। उस कंडीशन में आपका मेरे बच्चे राइट एंगल नहीं होगा। बताओ क्लियर हुई आपको ये वाली बात? जल्दी बताओ, क्लियर हुआ? ये आपका क्या होगा, राइट एंगल
होगा, बट ये उस समय राइट एंगल नहीं होगा जिस समय आपका एडजेसेंट एंगल यहाँ पर अप्लाई हो रखा होगा। डियर्स क्लियर इतनी बातें? जल्दी बताओ। देखो ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है ये 45 डिग्री का है, ये भी 45 डिग्री का है, क्योंकि आपको पता है 90 को 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड करते हैं तब कितना आता है 45 डिग्री। कितनी डिग्री? 45 डिग्री क्रिएट हो जाता है। दैट इज क्लियर डियर्स? दैट इज क्लियर प्लीज? ओके चलो आगे बढ़ा जाए, जल्दी बताओ। ठीक है आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। आगे है बेटा रेखिक युग्म कोण। क्या नाम है? रेखिक युग्म कोण। तीसरा कोण है, ध्यान देंगे, इसे कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, इसमें क्या होता है जरा मेरी बातों को ध्यान से समझेंगे। ये आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल जैसे नजर आ रहा होगा। कैसे नजर आ रहा है आपको? वर्टिकल अपोजिट एंगल जैसा, बट ये आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं है। क्या? ये आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं है। इसका नाम है रेखिक युग्म कोण। क्या नाम है इसका? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इसको हम लीनियर पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? इसको हम लीनियर पेयर कहते हैं, क्योंकि ये कितने डिग्री का बनाता है? 180 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है? 180 डिग्री का कोण बनाता है। इसकी डेफिनेशन के बारे में एक बार देखते हैं। तब क्या कहता है? जब दो सन्निकट आसान कोणों को एक ही साझा भुजा पर सीधी रेखा बनाती है या सीधी रेखा बनाती है, तब उन दोनों कोणों को रेखिक युग्म कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेखिक युग्म कोण कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जरा देखेंगे इन इंग्लिश में क्या कहता है मेरे बच्चे, जरा देखो। कहता है इफ टू एडजेसेंट एंगल्स हैव देयर नॉन कॉमन आर्म्स। इसमें क्या होता है? उन दोनों के कॉमन आर्म्स एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, ठीक है। फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन देन अ, क्या करता है? वो एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करता है मेरे बच्चे। ये स्ट्रेट, अभी एडजेसेंट एंगल कब होता? अभी मैं यहाँ से एडजेसेंट एंगल कब होता? एडजेसेंट एंगल कब होता? अगर मैं यहाँ से एक और लाइन हमारी क्रिएट होती और यहाँ पर भी एक एंगल क्रिएट होता, और ये वाले क्या होते मेरे बच्चे? ये क्या होते? एकदम गायब होते। गायब मतलब ये यूं होता, ये वाली साइड आपकी होती नहीं। तब हम इसको क्या कर सकते? हाँ, ये अब हमारा क्या नजर आ रहा है आपको? क्या नजर आ रहा है अब ये? अब आप कहोगे सर ये तो हमारा एडजेसेंट एंगल हो गया। कितना डिग्री हो गया? एडजेसेंट। एडजेसेंट में क्या होता है? 180 का होता है? नहीं, यहाँ पर आपका कुछ और वैल्यू हो जाती है ना। क्या होती? आपकी कुछ और वैल्यू यहाँ पर होती। अब ये आपको कौन सा नजर आ रहा है? एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट एंगल में से हमने क्या करा? ये वाली साइडों को इरेज कर दिया। इरेज करने के बाद आपको कुछ और वैल्यू नजर आई। आपको कैसा? वर्टिकल अपोजिट एंगल जैसी चीज नजर आ रही है, बट ना ही ये वर्टिकल अपोजिट एंगल भी नहीं है। क्या है ये बेटा? वर्टिकल अपोजिट एंगल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें मेरे बेटा, इसमें एक सीधी रेखा जा रही है। क्या जा रही है इसमें बच्चा? एक सीधी रेखा जा रही है और एक तिरछी रेखा जा रही है, जो एक बिंदु पर दोनों को क्या कर रही है? कट कर रही है। उस बिंदु का नाम क्या है बेटा? ओ। अब यहाँ पर बच्चा, यहाँ पर देखो कितने कितने 180 का एंगल क्रिएट कर दिया। If two adjacent angle have their known, ठीक है, common arms forming a straight line, then they are called a linear pair of angle। मतलब linear pair of angle, angle AOC, एंगल AOC कितने का है? ठीक है, एंगल AOC सेम उसी तरीके से एंगल COB। AOC नहीं, सॉरी, इस तरह बाय मिस्टेक एक गलत हो गया है। AOC नहीं होगा, इसमें होगा AOD, एंगल AOD, एंगल AOD 180 दिखा रखा है। सेम उसी तरीके से एंगल COB, एंगल COB ये भी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा आपका? 180 डिग्री का। ओके, इसको भी कॉपी में नोट करो जल्दी से।
अपनी दोनों क्या होते हैं, प्लस होकर के 180 हो जाएगा। तो एंगल ए ओ डी प्लस का एंगल सी ओ बी बराबर में 180 डिग्री। चलो इसको भी अपनी कॉपी में नोट करो जल्दी से, फिर उसकी तरफ आगे चलते हैं। जल्दी चलो, जल्दी 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 करो, अपनी कॉपी में नोट डाउन, जल्दी कॉपी में नोट करो डियर्स। शाबाश, जल्दी करो बच्चों, जल्दी से इसको नोट करो अपनी कॉपी में। ओके ओके, जल्दी बताओ। ये वाला क्लियर हुआ? रेखिक युग्म कोण मतलब क्या बना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल में आपको मैं एक चीज और बता देता हूं, मेरे साथ ध्यान से समझना। देखो लीनियर पेयर ऑफ एंगल में क्या होता है बेटा, हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनेगा। क्या लीनियर पेयर में हमेशा 180 में से ही घटाओगे जोड़ोगे, घटा माइनस कहां से करोगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्ट ओनली कहां से करोगे, 180 डिग्री में से ही करना पड़ेगा। कहां से करना पड़ेगा, 180 डिग्री में से ही करना पड़ेगा आपको। ओके शाबाश, चलो आगे चला जाए थोड़ा सा। इसके कुछ बातें हैं, जरा ध्यान देंगे। लीनियर पेयर की कुछ बातों को एक बार क्या करेंगे, ध्यान देंगे। रेखीय कोण लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इसका एग्जांपल है, उदाहरण है, जरा ध्यान दो। कहता है कि रेखा ए बी और सी डी एक दूसरे बिंदुओं पर क्या कर रही है, काट रही है। याद करो मैंने कहा था ए बी एक रेखा है। ए बी क्या है मेरे बच्चा, एक रेखा है। ए बी एक रेखा है जो क्या कर रही है, सी डी भी एक रेखा है। अब ये दोनों क्या कर रही है, एक बिंदु ओ, क्या नाम है, ओ पर एक दूसरे को क्या कर रही है, काटती है। यहाँ ए ओ सी और बी ओ सी ओ का समान शिखर ओ है, उभयनिष्ठ भुजा क्या बन गई, ओ सी। ओ सी सब में क्या है कि इक्वल है। देखो यहाँ पर लिखा है एंगल ए ओ सी, ठीक है, बराबर है एंगल सी ओ बी के। तो ओ सी इसमें भी है और सी ओ उसमें भी, तो ये दोनों क्या हो गई, उभयनिष्ठ हो गई या समान भुजा हो गई। और दूसरी भुजा एक सीधी रेखा है, ए बी बना दिया, और एक स्ट्रेट लाइन है जो आपकी क्या है, ए बी हो गई, ठीक है। इसीलिए एंगल ए ओ सी और सी ओ बी रेखिक कोण है। इसलिए क्या है, रेखिक कोण है क्योंकि ए ओ बी एक सीधी रेखा क्रिएट करती है। मुख्य बातें क्या है इसकी, रेखीय कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। और इम्पोर्टेंट बात क्या बोली थी मैंने, हमेशा ये कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। हमेशा कितने का होगा, हमेशा रेखिक युग्म कोण 180 डिग्री का ही होगा, ना तो इससे ज्यादा होगा ना ही इससे कम होगा। ओके, तो ए ओ सी प्लस सी ओ बी बराबर में 180 डिग्री। इसीलिए यहाँ पर भी कितने कितने डिग्री लिखा हुआ है, 180 डिग्री 180 डिग्री। इसको वर्टिकल अपोजिट एंगल मत समझना, ठीक है, सीधा सीधा रहेगा। आई बात समझ में? जल्दी बताओ, इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में, इसको नोट करो एज इट इज। बस आज के लिए हम अपना रेखिक युग्म तक ही रखेंगे। इसके बाद जो एंगल नहीं है ज्यादा, इसके बाद कोई एंगल नहीं है। अगर एंगल होंगे भी तो इम्पोर्टेंट छोटे छोटे से हैं। कल की जो हम क्लास करेंगे मेरे बच्चे, इसमें लीनियर इक्वेशन से, या फिर हम जो एंगल्स वाले जो चैप्टर है मेरे बच्चे, अब इसका क्या करेंगे, कल हम एमसीक्यू करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे और एमसीक्यू करेंगे, दोनों मिक्स रहेगा। ध्यान से करना है। उसमें यही होगा कि एक आसन कोण कितने डिग्री का होता है, संपूरक कोण कितने डिग्री का होता है। इसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ये फिर हमारा क्या है, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद 2-3 चैप्टर और बचेंगे, मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उन पे ध्यान लगाना ज़्यादा जरूरी है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मुलाकात करेंगे फिर बेटा हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आई होप आप सभी को मजा आया होगा समझने में।
समझने की चीजें ज्यादा है इसमें ना बच्चा। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है ऑल ऑफ यू, पढ़ाई करते रहेगा। थैंक यू एंड बाय।